बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी बुलान या सुजुकी रावी। दोस्तों, इसके रियर व्हील ग्रीस करेंगे, एक्सल निकालने का तरीका, ग्रीस मुकम्मल करने का तरीका। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर है। वीडियो को अंत तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले व्हील को हमने लूज़ किया है। इनके नट लूज़ करने के बाद जैक हमने लगाया है। लगाने के बाद व्हील को खोलेंगे। इसके दोस्तों बेरिंग भी आवाज़ दे रहे हैं, तो इसको खोल के वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ग्रीस करने का तरीका बताऊंगा अपने दोस्तों को। सबसे पहले ये लॉकिंग खोलनी है दोस्तों। लेदर खोलने के बाद दोस्तों, इसके हम ये पीछे इसके 12 नंबर के 4 बोल्ट लगे हुए हैं, उनको खोल के आराम से एक्सल को बाहर निकालेंगे। क्योंकि इसका बेरिंग भी ख़राब है, वो भी डालने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। ये 4 12 नंबर के इसके बोल्ट लगे हुए हैं। चारों नट खोलने के बाद दोस्तों, आपने आराम से एक्सल को बाहर निकालना है। अगर दोस्तों एक्सल जाम हो तो आपने ऐसा करना है कि ड्राम आपने उल्टा लगाना है। उल्टा लगाने के बाद इसके आपने 2 नट लगाने हैं। ये एक्सल निकालने का तरीका है दोस्तों। अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम हो तो आप पुराना रेम भी यूज़ कर सकते हैं। ये अक्सर जाम होते हैं। ये व्हील की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हर 2 या 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद व्हील की सर्विस करवानी लाजमी है। तो दोस्तों, ये नट करने के बाद आपने हैमर की मदद से, या थोड़ी भी हम बोल सकते हैं, हैमर भी बोल सकते हैं, तो आप किस मदद से इसको आराम से आपने बाहर निकालना है। ये दोस्तों, हमने ये बाहर निकाल दिया है। निकालने के बाद इसको डीजल या तेल की मदद से इसको मुकम्मल वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसके बेरिंग चेक करेंगे। दोस्तों, अब हमें इसको एक्सल को बाहर निकाल दिया है। अब हमें इसको पहले मिट्टी के तेल से या डीजल से वॉश करेंगे मुकम्मल, फिर इसका बेरिंग चेक करेंगे। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसका
अंदर अच्छी तरह इसको वॉश करके अंदर से जितनी भी ग्रीस है उसकी निकालनी चाहिए। निकालने के बाद ये बैरिंग की आवाज़ हम चेक कर सकेंगे। अच्छी तरह वॉश करने के बाद दोस्तों इसका आप घुमा के आवाज़ चेक कर सकते हैं। बैरिंग ख़राब है, इसमें हल्की हल्की प्ले भी आ गई है, तो ये बैरिंग आवाज़ दे रहा है। इसको चेंज करेंगे। दोस्तों बैरिंग निकालने का तरीका एक्सल का, आपने एक छेनी लेनी है। लेने के बाद आपने इसके बैक साइड पर रखना है। रखने के बाद आपने इसको आराम आराम से मारना है। ये अक्सर फराद वाले डालते हैं, 100-150 रुपये लेते हैं। तो अगर ज़्यादा टाइट हो दोस्तों, आपने पहले कोन को हल्का हल्का प्रेस करना है हैमर की मदद से। तो उसके बाद आपने इसको पीछे की जानब से ये आपने छेनी रख के आपने इधर इसको निकाल देना है आराम से। ये बैरिंग ख़राब था दोस्तों, अब हम इसको न्यू डालेंगे। इसके बाद दोस्तों ये हम न्यू बैरिंग ले आए हैं। इसकी आपने एक सील को निकाल देना है आराम से। निकालने के बाद आपने बैरिंग को पहले फिट करना है। फिट करने के बाद आपने इसके ऊपर अगर कोन ख़राब है वो भी आप न्यू डाल दें, कोन ठीक है। तो इसके बाद इसको प्रेसिंग करेंगे। इसके बाद आपने पैप की मदद से या पानी की मदद से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद अच्छी तरह आपने चेक करना है। ये वाशर जो लगी हुई है ये पीछे से देखें बिल्कुल बराबर इसके साथ बैठी हुई है। उसके बाद दोस्तों ये डालने के बाद आपने वेल्डिंग का एक टच लगा देना है इधर, क्योंकि ये अक्सर निकल जाता है, ये लगाना लाजमी होता है। ये दोस्तों हमारा न्यू बैरिंग की फिटिंग हो गई है। आप रास्ते में अगर ख़राब है, बैरिंग आपका टूट गया, तो आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। ये तरीका मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है। दोस्तों ये हमने न्यू सील की फिटिंग कर दी है। अब हमारा एक्सल भी तैयार हो गया है। ये हमने बैरिंग डाला है। डालने के बाद हल्का सा इसका वेल्डिंग का टच लगवाया है और उसके बाद हम इसमें ग्रीस भरेंगे। ग्रीस भरने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। इस तरह व्हील मुकम्मल सर्विस करने के बाद दोस्तों हर 2-3 महीने बाद सर्विस करवाने चाहिए। एक्सल निकाल के मुकम्मल हर चीज़ बिल्कुल साफ़ करके आपने लगानी है। उसके बाद आराम से आपने एक्सल को अपनी जगह बिठाना है। बिठाने के बाद 12 नंबर के जो नट और वाशर इसमें लगी होती है, आपने वो आराम आराम से चारों नट इसके टाइट करने हैं। दोस्तों ये हमारा एक्सल कंप्लीट फिट हो गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपने पिस्टन को निकालना है। ये भी अक्सर जाम होते हैं। आराम आराम से आपने निकालने के बाद ये अक्सर इनको जंग लगा होता है, व्हील जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी जब भी आप व्हील सर्विस करें इसको मुकम्मल साफ़ करके अच्छी तरह ग्रीस लगाएं। लगाने के बाद इसकी फिटिंग करें मुकम्मल, ताकि व्हील मुकम्मल सर्विस हो। उसके बाद दोस्तों आपने सिलेंडर को भी अच्छी तरह साफ़ करना है। ताकि इसमें जितना भी जंग है सारा निकल जाए। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद पिस्टन को अच्छी तरह ग्रीस लगाने के बाद आपने इसको आराम से फिट करना है। दोस्तों ये वीडियो डिटेल में बनाता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। जब भी आप अपनी गाड़ी का काम करें मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। अच्छी तरह वीडियो को देख के आप अपनी गाड़ी का खुद काम कर सकें।
ये फिट करने के बाद दोस्तों पिस्टन के बाद ये हमारे पिस्टन सही हो गए हैं। के बाद इसके ऊपर आपने इसके बोल्ट लगाने हैं। बोल्ट लगाने के बाद उसके बाद दोस्तों जस्टर को अंदर से खोल के अच्छी तरह आपने ग्रीस लगानी है। लगाने के बाद ताकि इसमें हमारी चूड़ी में जंग लगा होता है तो ये आसानी से इसकी चूड़ी खुले भी और बंद भी हो। तो आपने इसको अच्छी तरह अंदर चूड़ी के बाद ग्रीस लगाने के बाद आपने इसके जस्टर में लगा देनी है। लगाने के बाद दोस्तों आपने इधर हल्की हल्की ग्रीस लगानी है। इस ग्रीस इसलिए लगानी है ताकि लेदर आसानी से ऊपर नीचे आ सके। उसके बाद दोस्तों लेदर की फिटिंग का तरीका बताऊंगा। दोस्तों अब हम लेदर की फिटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने जो पट्टी वाला हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक का लेदर है, आपने आराम से इसके अंदर डालना है। अच्छी तरह डालने के बाद आपने आराम से इस लेदर को बैठाना है। बैठाने के बाद आपने लॉक डालनी है। लॉक डालने के बाद आपने इसकी पतरी डालनी है। एक हाथ की मदद से पकड़ना है। आपने फिर प्लास की मदद से इसको आराम से लॉक कर देनी है। लॉक करने के बाद दोस्तों एक लेदर की फिटिंग हो गई। उसके बाद आपने ये हैंड ब्रेक की पट्टी लेनी है। जो पट्टी के 2 कट हैं आपने हैंड ब्रेक की पट्टी की तरफ करने हैं। ये लेदर करो आपने पहले इस तरफ करना है। करने के बाद आपने आराम से इसकी पट्टी में बिठा के आपने इस पट्टी को आराम से फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपने ये दूसरा स्प्रिंग लेना है। ये बड़ी साइड आपने पीछे की तरफ करनी है। इस तरह करने के बाद आपने आराम से इसके सुराख में डालना है। डालने के बाद आराम से आपने घुमा के इसके अंदर पिस्टन में सही तरह फिट कर देना है। फिट करने के बाद दोस्तों इसकी अभी लॉक फिटिंग करेंगे। लॉक डालने के बाद आपने एक हाथ से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपने आराम से इसकी लॉक फिट कर देनी है। ये अच्छी तरह चेक करना है क्योंकि ये जस्टर के अंदर जो कट है इसके अंदर लेदर सही तरह बैठना चाहिए। दोनों तरफ चेक करना है। चेक करने के बाद आपने छोटी सी लेदर की स्प्रिंग की ऊपर करनी है। करने के बाद प्लास की मदद से आपने इसको नीचे कट में बिठा देने हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन तफसील से बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और दोस्तों उसके बाद आपने हल्की हल्की ग्रीस लगानी है ताकि जब भी आप दोबारा ड्रम खोलें तो इजीली खोल सके, आसानी से खोल सके। उसके बाद आपने स्टार्ट अक्सर खुशक हो जाते हैं तो जिसकी वजह से स्टार्ट स्लिप होने का खदशा होता है। तो स्टडों को ग्रीस लाजमी लगाया करें। लगाने के बाद दोस्तों ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दोस्तों ये फिटिंग करने के बाद आराम से आपने ड्रम ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद पहले 2 आपने नट लगाने हैं इसके। उसके बाद दोस्तों ड्रम फिट करने के बाद एडजस्ट करने हैं। जस्ट की वीडियो मुकम्मल दोस्तों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मुकम्मल मैंने वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। व्हील कैसे एडजस्ट करते हैं आप उधर जाके इसको चेक कर लें, विज़िट कर लें। एक तरफ जस्ट को मुकम्मल टाइट करना है आपने। टाइट करने के बाद दोस्तों उसको लूज़ करना है। ये दोस्तों व्हील हमारा टाइट हो गया। इसके बाद 1 2 3 4
आपने चूड़ियों की गिनती करनी है। गिनती करने के बाद दूसरी तरफ भी आपने इतनी जस्ट रखनी है। इस तरह दूसरी तरफ भी आपने जाम करना है। जाम करने के बाद इसको लूज़ करना है। दूसरी तरफ भी टाइट किया है दोस्तों। करने के बाद दोस्तों हमने ब्रेक वाशलें भी निकाली हैं। इसके बाद इसको ब्लीड करना लाजमी है। एक दफ़ा आपने ब्लीड करना है। ब्लीड करने के बाद ये हमारी फिटिंग दोस्तों मुकम्मल कंप्लीट हो गई है। एक्सल का बेयरिंग तब्दील किया है। ब्रेक वाशलें लेदर लगाने का तरीका दोस्तों हर टॉपिक पर छोटी छोटी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।